हाय गाइस, वेलकम बैक टू विदाश्री लर्निंग ऐप। तो गाइस, कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको एक बेसिक लेक्चर यहाँ पे समझाया था। उसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी और बहुत से बच्चों को वो सारी चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, बट कोई नहीं, एक बार स्टार्टिंग में हल्का सा पता होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़े से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन है आपका, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। और इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें आपके 8 क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। और पहले पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पार्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसने पूछी है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसने पूछा है यहाँ पे गेटिंग 3 हेड्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है या फिर 3 अलग अलग सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, तो उसमें केस कितने बनेंगे? 2 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? और ये 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि इसमें जब एक कॉइन को आप उछालते हो तो उसमें 2 ही आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और 3 बार उछाला है तो इसलिए मैंने पावर में 3 लिया हुआ है। तो ये 8 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे इसको आप बना लेंगे तो ये एच सॉरी मैं 3 यहाँ पे ये बना ले रहा हूँ, जितने यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेंगे, बस सैंपल स्पेस में जितने आपके पॉसिबल जो कंडीशंस आएंगी उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो आपका एक तो ट्रिपल एच आया यहाँ पे, एक एच टी, फिर एक एच टी टी, फिर उसके बाद आपके 3 बार टी आगे। अब उसको यहाँ से हम कर लेते हैं टी टी एच, फिर आप बना सकते हो टी एच एच और यहाँ पे एच टी एच। चलो इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। तो ये 3 टी के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टी टी एच और उसके बाद टी एच एच, फिर आपके पास एच टी एच मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। टी टी एच, टी एच एच, एच टी एच और एक आप लिख दो टी एच टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके 8 केस यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 हेड्स की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 3 हेड के कितने केस बन रहे हैं यहाँ पे? पहला हम क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 3 हेड आपका सिर्फ 3 हेड वाला एक ही केस बन रहा है। और टोटल आपके कितने आउटकम है? 8। तो 1/8 क्या हो जाएगी? पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हम ए वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं। तो दूसरे वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड के केस में आपको एक हेड वाला एक ये काउंट करना पड़ेगा जिसमें एक हेड है, 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/8। तीसरे वाले केस की बात कर लेते हैं, नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए। तो एक भी हेड नहीं चाहिए तो आपको कौन सा केस मिलेगा? जिसमें तीनों टेल आए हों, ठीक हो गया, जिसमें तीनों टेल आए हों। तो यहाँ पे आपका केस क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके? 8। अब बचा आपका चौथा पार्ट, अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे आपका क्या हो? हेड हो। तो पहले कॉइन पे देखो, एक तो पहले कॉइन पे यहां पे हेड आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 केस है यहां पे। तो 4 आपके फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 8। तो यहां पे क्या आ गया आपका? 4/8 और ये कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 1/2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए, ए पार्ट हमने कर लिया, अब बी वाले पार्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब बी वाले पार्ट में क्या हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, एटमोस्ट 1 हेड। अच्छा, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हेड आया हो, इससे ज्यादा तो हेड चलेगा ही नहीं, और अगर 0 भी हेड आया हो वो भी चलेगा। तो मैक्सिमम 1 हेड का मतलब ये हो गया कि अगर किसी में हेड भी नहीं है वो भी चलेगा, मतलब 0 हेड वाली कंडीशन भी चलेगी, और मैक्सिमम एक हेड आप ले सकते हो, एक से ऊपर तो चलेगा ही नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? एक तो ये केस आ गया 1, दूसरा आपका आ गया, सॉरी मतलब एटमोस्ट 1 हेड, तो ये तो चल नहीं सकता, ये भी नहीं चल सकता। एक कंडीशन ये हो गई, एक ये 2, ये आपकी 3, सॉरी ये 3, और ये वाली कंडीशन को भी आप इंक्लूड करोगे 4, क्योंकि एक हेड भी ना हो वो भी चलेगा। तो बी का जो पहला वाला पार्ट है, एटमोस्ट 1 हेड वाली कंडीशन, तो उसमें 4 आपके फेवरेबल आउटकम
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 8, तो 4/8 यानी कि कितना हो गया आपका 1/2। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है आपसे, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए चाहिए। अब कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, ध्यान देना यहां पे, कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक तो होना ही चाहिए, और अगर एक से ज्यादा हेड आ रहे हैं तो वो भी चलेंगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक हेड तो चलेगा चलेगा, एक एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा। तो एक से ऊपर वाले भी यहां पे सारे आप काउंट करोगे, तो 1 2 3, इसको नहीं लेंगे, 4 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा 7/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम आपके 7 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास 8 हो गए। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, लेस देन वन हेड। लेस देन वन हेड, लेस देन वन हेड में तो एक ही कंडीशन आएगी भाई साहब, जिसमें हेड ही ना हो, तो टेल वाली कंडीशन हो गई, जिसमें तीनों टेल आ रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम आपका सिर्फ यही रहेगा। तो एक आ गया फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 8 हो गए। नेक्स्ट, लेस देन वन हेड, सॉरी एटलीस्ट वन हेड हमने सेकेंड वाला पार्ट किया, फिर लेस देन वन हेड वाला हमने थर्ड वाला पार्ट कर लिया, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड था। अब फोर्थ पार्ट है आपका मोर देन वन हेड। मोर देन वन हेड में आपका क्या आ जाएगा, एक तो ये, 2, इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि मोर देन वन हेड बोला है, 2, और आपका इसमें 3, इसको भी नहीं लेंगे, ये 4, बस खत्म। तो आपका कितना आ गया 4/8 यानी कि 1/2। उसके बाद आपका है लेस देन वन हेड के बाद, हाँ सॉरी, मोर देन वन हेड के बाद आपका आ गया एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। कम से कम एक हेड और एक टेल तो आपको चाहिए चाहिए। कम से कम एक हेड और एक टेल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक हेड एक टेल तो हो, अगर 2 टेल या 2 हेड भी हैं तो उनको भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो समझने वाली बात है यहाँ पे, एटलीस्ट वन हेड और वन टेल, तो उसमें आप ये वाला केस तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें एक हेड और एक टेल तो चाहिए, तो ये केस तो नहीं आएगा। और एक ये वाला केस भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें टेल तो है बट हेड नहीं है। तो इन दो केस को गलती से भी मत लीजिएगा, आप बाकी सारे केस ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी। तो 6/8 आ जाएगा आपका फिफ्थ वाला पार्ट। तो ये कितना हो गया 3/4। एक बार मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ इसको, फिफ्थ वाला पार्ट, ये 3/4 आपका करेक्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं, नॉट मोर देन 2 टेल। नॉट मोर देन 2 टेल का मतलब ये है कि आपका 2 टेल से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 टेल से ज्यादा नहीं आना चाहिए मतलब एक टेल और 0 टेल वाली कंडीशन चलेगी। तो 0 टेल वाला एक तो ये केस हो गया, एक ये चलेगा। नॉट मोर देन इसने बोला है, नॉट मोर देन 2 टेल्स, तो नहीं, नॉट मोर देन 2 टेल का मतलब ये हो गया एक भी अगर टेल ना हो वो भी चलेगा, और एक टेल वाला भी चलेगा, 2 टेल मैक्स वाला चलेगा, इससे ऊपर नहीं। तो 1 2 3 ये नहीं चलेगा, 4 5 ये भी चलेगा, 6 और ये 7। तो ये आपका आ जाएगा 7/8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका भी एक बार लास्ट में आंसर चेक कर लेते हैं, या 7/8 इज द करेक्ट आंसर। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, राइट। तो सबसे पहले तो तू मतलब ये जो डबलेट की बात इसने की, इससे पहले उसने बोला है कि एक डाई को 2 बार फेंका गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया, राइट। अब इसके पहले यहाँ पे बना लेते हैं कि कितने केसेस बनेंगे, क्योंकि अगर वो सामने देखने लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे केस बना रहा हूँ, ये 1 1 कुछ इस तरह से हो जाएंगे, फटाफट से आप भी बना लीजिए। 1 4 और ये 1 5 और ये 1 6, फिर ये 2 1 2 2 2 t 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 और 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये आपके बन गए टोटल केसेस। ओके, ये आपका आ गया सैंपल स्पेस। अब पूछा है इसने पहला केस कि आपका डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। डबलेट, तो देखो डबलेट का मतलब है कि जब आपने दोनों बार डाई फेंकी तो आपके सेम नंबर आए हों, तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 6 और टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए 36। सारे काउंट करके 36 आएंगे, ये है। और 6 कम 6 6 जगह 36, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1/6। सेकेंड केस देखते हैं, अ डबलेट ऑफ प्राइम्स। डबलेट हो बट वो प्राइम नंबर्स का हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 2 है, एक 3 3, एक 2, एक 5 5, तो 3 हो गए। तो 3/36 ये सेकंड वाले का आंसर है। तो 3 एकम 3 और 12 24 बात है 36, तो यानी 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका अ टोटल ऑफ 9। मतलब आपको ऐसे केस पकड़े जिसमें टोटल 9 आ रहा हो, ठीक है। तो टोटल 9 आ रहा हो इसका मतलब क्या, आपको जोड़ करके बताना है 9 आ रहा हो, ठीक है। तो आप जोड़ लेंगे यहाँ पे, आपका क्या क्या आ जाएगा 9। तो यानी पहले वाले केस में तो आपको कहीं भी 9 नहीं मिलेगा जोड़ करके, पहली वाली लाइन को हटा दीजिए। दूसरी वाली लाइन में आपको, दूसरी वाली लाइन में भी आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी जोड़ के, ठीक हो गया। तो ऊपर की 2 लाइन तो कैंसिल हो गई। तीसरी वाली लाइन में आपको कहां पे मिलेगा 6 3 9, सिर्फ 1 मिला। अगली लाइन चेक करते हैं, यहां कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखो 1 2 3 नहीं, जोड़ के 9, एक यहां मिला एक यहां मिला, ठीक हो गया। 1 2, उसके बाद आपको एक यहां मिलेगा 3, और कहां मिलने वाला है आपको 3, ये हो गया। और आपको मिलने वाला है यहां पे 6 3 9, तो 4 हो गए आपके टोटल। तो ये आपका आंसर कितना आएगा थर्ड वाले केस का? थर्ड, हाँ थर्ड ही है। तो ये 4/36 यानी 1/9। क्या लॉजिक है, 1/9 जो मिला है आपको, मतलब जोड़ करके आपको क्या चाहिए 9 चाहिए जोड़ करके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/9। तो इसको तो याद भी रख सकते हैं आप, ये बड़ा सही रिजल्ट है कि जिनका सम जोड़ करके आपको 9 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9। तो शायद ये याद भी रहेगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत याद रहेगा क्योंकि 1/9 ही आपको मिल रहा है एज अ प्रोबेबिलिटी। अगला केस